औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद यकीन शहजाद और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साल 2023 के हवाले से इल्म नजूम में, एस्ट्रोलॉजी में बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि को जिनकी भी बर्थ पैदाइश 21 दिसंबर से 21 जनवरी के दरमियान हुई है वो उनका शमसी बुर्ज जद्दी होगा। और अगर आपको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता तो जिनके नाम के पहले हरूफ जीम जहाज, खे खरगोश और काफ गाय हैं वो अपना बुर्ज जद्दी पढ़ सकते हैं। आमतौर पर एस्ट्रोलॉजर बताना मुनासिब नहीं समझते कि ये उनका शमसी बुर्ज है जो भी 21 दिसंबर से 21 जनवरी के दरमियान पैदा हुए हैं, क्योंकि पैदाइश जायचा जानना बहुत ज़रूरी है। और कमरी जायचा, पैदाइश जायचा जिस टाइम आप पैदा हुए हैं, जिस टाइम पे आप पैदा हुए हैं उस टाइम सियारगान की क्या पोजीशन थी, क्योंकि सारी ज़िंदगी सियारगान पे उस अंदाज से, उस लिहाज से आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होंगे। पैदाइश जायचे में अगर सियारगान अच्छी पोजीशन में मौजूद है तो ऑल ओवर लाइफ आपकी तमाम ज़िंदगी सियारगान अच्छे असरात डालेंगे। और अगर पैदाइश जायचे में कोई सियारा अच्छा नहीं पड़ा तो ऑल ओवर लाइफ उस घर के हवाले से सियारगान आपको मुश्किलात में रखेंगे, क्योंकि जायचे में ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को देखा जाता है। जायचे में 12 घर होते हैं, तमाम पहलू 12 घरों में मौजूद होते हैं। हर घर अपनी अपनी एक अलग मनसूबात से जुड़ा होता है। तो बुर्ज जद्दी का जो अपना मिजाज है वो मिट्टी मिजाज है, और मिट्टी मिजाज के बुरूज की दोस्ती मिट्टी मिजाज के बुरूज से होती है और पानी बुरूज के मिजाज से होती है। इनकी दोस्ती हवा और आग मिजाज से के बुरूज से नहीं होती, उनसे इनकी दुश्मनी होती है। तो इसी तरह मिट्टी बुरूज में अगर हम देखें तो वो बुर्ज हैं बुर्ज सौर, बुर्ज सुमला, बुर्ज जद्दी खुद, और पानी बुरूज बुर्ज सरतान, बुर्ज अकरब और बुर्ज हूद। इनके मिजाज आपस में मिलते हैं बुरूज के, चाहे ख्वाह कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। और इसी तरह बुर्ज जद्दी के जो दोस्त बुरूज हैं, फ्रेंड्स बुरूज हैं, वो हैं बुर्ज सौर, टॉरस, बुर्ज सुमला और बुर्ज अकरब, यानी कि विर्गो और स्कॉर्पियो। इसी तरह इसके जो दुश्मन एनिमी बुरूज है वो है बुर्ज जोजा, जेमिनाई और बुर्ज असद, लियो। ये इसके दुश्मन बुरूज है। और आज हम बुर्ज जद्दी को डिस्कस कर रहे हैं 2023 में कि सियारगान क्या असर डालेंगे। उससे पहले मैं आपसे बात शेयर करता हूँ कि जो बुर्ज जद्दी है ये तो बुर्ज है, 9 सियारगान गर्दिश करते हैं आपके जायके में। उनमें एक बुर्ज जो सियारा ज़ोहल है जो कि सबसे बड़ा सियारा माना जाता है, वो इस हवाले से माना जाता है क्योंकि एक तो वो बुर्ज जद्दी का मालिक सियारा है, पहले घर का मालिक सियारा है, और दूसरा जो ज़ोहल सियारा है ये एक घर में 2.5 साल के आम करता है। ये वाहद सियारा है। बाकी तमाम सियारगान जल्दी अपना घर बदल लेते हैं, लेकिन ज़ोहल सियारा ऐसा है कि जहाँ बैठता है वहाँ एक घर में 2.5 साल रहता है, क्योंकि 12 घर होते हैं, 30 साल बाद दोबारा ही उस घर में दोबारा आता है। तो ये बुर्ज जद्दी वालों के लिए साल 2023 के हवाले से बहुत लकी साल साबित हो सकता है। ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात भी आएंगी जिनको हम ये मुख्तसर से डिस्कस करेंगे कि कौन सा सितारा अच्छी पोजीशन में नहीं पड़ा, और अच्छी खुशखबरी क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि सियारा ज़ोहल जो है वो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि सियारा ज़ोहल, इसकी अहमियत का अंदाज़ा आपकी बर्थ चार्ट पे दाई जायके से लगेगा, क्योंकि सियारा ज़ोहल मनफी असरात भी देता है और मस्बत असरात भी देता है। अगर सियारा ज़ोहल आपके बर्थ चार्ट में पैदाइश जायचे में अच्छी पोजीशन में मौजूद है, हालत शरफ में मौजूद है, या अपने ही घर हालत अरूज में मौजूद है, तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ लेकर जाता है। ज़ोहल सियारा असल में है क्या, ये लाइफ की रियलिटी को शो करता है। ख्वाबों की दुनिया में रहना पसंद नहीं करता, असूल पसंद होता है, अपना काम टाइम से करता है ये, और बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है ये। वक्त पर काम करना और एक दायरे में रहकर काम करना, ये सियारा ज़ोहल के अंदर आता है। रेगुलर वर्क, असूल पसंद, मशहूर, अमलियात के माहिर, पाकीज़ा ख्यालात, रिश्तेदारों से आराम व सुख। और ज़ोहल सियारा अगर आपका अच्छा पड़ा हुआ पैदाइश जायचे में तो ऐसे जो अफराद होते हैं वो ज़मींदार होते हैं, एक आला ओहदे पे बैठते हैं, अफसर होते हैं, मकान और जायदाद के मुतल्लिक हवाले से ये कारोबार करते हैं, कानूनदान बहुत बड़े होते हैं, चमड़े का कारोबार, अनाज का कारोबार, कपड़े का कारोबार, जवाहरात का कारोबार, मजहबी और कानूनी बातें, कानूनदान और इरादे के पक्के और अपने आप पर भरोसा रखने वाले होते हैं। ये सियारा ज़ोहल की अच्छी खसलत है, इसकी अपनी खसलत है। अगर ये पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा है तो ये ऑल ओवर लाइफ आपको ये इसी पोजीशन पे रखेगा। और अगर यही सियारा ज़ोहल आपकी पोजीशन बर्थ चार्ट पैदाइश जायचे में अच्छा नहीं पड़ा तो ऐसे अफराद जो उनसे होते हैं वो गरीब, परेशानियाँ, जोड़ों का दर्द, कानूनी मामलात में पेचीदगी, खौफ, बीमारी, जादू टूना, क्योंकि ज़ोहल का ताल्लुक जादू टूने से, तो ऐसे अफराद ज़्यादातर जादू टूने में ही फंसे रहते हैं। फजूल खर्च, बेमकसद की भाग दौड़ और अपनी मर्जी के बगैर दूसरों की बात पे अमल दरामद होना, दूसरों की बात को ज़्यादा अहमियत रखना, अपनी बात भूल जाते हैं, ये दूसरों की बात मर्जी पर अमल दरामद होते हैं। उसके अलावा भाइयों बुजुर्गों से नाराज़गी, और ज़ोहल सियारा नशे का भी आदी बनाता है। फ़न एक्टिविटीज़ से ज़ोहल सियारे को बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है।
आराम दह गुफ्तगू करते हैं, कम गुफ्तगू करते हैं, ज़्यादा बोलने वालों को ये पसंद नहीं करते और गैदरिंग भी ये पसंद नहीं करते। ये ज़ुहल सियारे की अपनी खसीलत, अच्छी और मनफी बुरी दोनों आपको बता दी। ये आपके पैदाइश से पता लगेगा कि ज़ुहल आपकी ज़िंदगी में प्लस असरात डालेगा कि मनफी असरात डालेगा। तो साल 2023 के हवाले से अगर हम देखें तो जायचे में पहला और दूसरा घर मालिक सियारा ज़ुहल है। तो ज़ुहल सियारा 2023 में हालत अरूज में पहले घर में रहे आपके 2.5 साल। अब 17 जनवरी से ये आपके दूसरे घर में आ रहा है, दूसरे घर में आ रहा है और हालत अरूज में ही रहेगा और 2.5 साल आपके पहले घर में रहा है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पहले घर में रहा है। यहाँ पे इसको 60-70 भी कहते हैं। उसको अगर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, उसको मैं फिर कभी डिस्कस करूँगा, क्योंकि यहाँ पे 60-70 का भी शिकार होगा ज़ुहल सियारा। ज़ुहल सियारा आपके सर पे रहा, यहाँ पर इसने आपके 2.5 सालों में काफ़ी काम किए होंगे, बेशक आहिस्ता आहिस्ता किए हैं, लेकिन आप पहला घर आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी शख्सियत है, आपके हर नए काम का आगाज़ है। आप कैसे दिख रहे हैं, आपकी लुक, आपकी परफॉर्मेंस, आपका बिहेव, आपका एटीट्यूड, आपका ऑरा, आप खुद हैं पहले घर में, आपका हेड सर, ये जायचे में पहले घर से मंसूब है। इसी तरह जायचे का जो दूसरा घर है वो आपकी फैमिली है, आपका रुपया पैसा दौलत इनकम आपकी हिस्टोरिकल मेमोरी से रिलेटेड है। चीज़ों को इकट्ठा करना, इकट्ठे करने के शौकीन अफराद, ज़ख़ीरा करना, जैसे कॉइन्स किसी को शौक होते हैं इकट्ठे करने, किसी का कोई शौक होता है, ये तमाम जायचे में दूसरे घर से मंसूब होता है। खाने पीने की अशिया का ताल्लुक जायचे में दूसरे घर से है। दूसरों से गुफ्तगू करना, आपकी आवाज़ गला, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक जायचे में दूसरे घर से, आपकी फैमिली वैल्यू का ताल्लुक जायचे में दूसरे घर से है। तो देखा जाए तो 17 जनवरी 2023 से ज़ुहल सियारा आपके दूसरे घर में दाखिल हो रहा है और सारा साल दूसरे घर में क्या आप करेगा। पहले तो आप ये देखें कि आपके 2.5 साल पहले घर में रहे, आपके ऐसे काम हुए होंगे जो कि नामुमकिन थे या जिनमें आप तखीर का शिकार थे, क्योंकि उससे पिछले साल ये 2.5 साल 12वें घर में रहा था। तो पहले घर में ये 2.5 साल रहा है, अब 17 जनवरी से 2023 से दूसरे घर में आ रहा है। शख्सियत अच्छी रहेगी, कोई भी काम अगर आपका पेंडिंग है तो यहाँ पे मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई भी नया काम शुरू करने जा रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी होगी। दूसरे घर में ज़ुहल सियारा है, अब दूसरे घर में 2.5 साल ये रहेगा। अब इसका पहला साल 17 जनवरी से शुरू हो रहा है, यहाँ पे क्या असरात करेगा। दूसरे घर में ज़ुहल अच्छा तो नहीं माना जाता, मगर इसका अपना घर है, हालत अरूज में है, तो यहाँ पे ज़ुहल सियारा आपकी फैमिली की तरफ से कुछ आपको डिस्टर्बेंस का शिकार रखेगा। फैमिली के साथ आपकी अनबन बन सकती है, फैमिली की आपको सपोर्ट जो सी है वो आप ऐसे कह सकते हैं कि 50-50 रहेगी, कभी आपको सपोर्ट मिलेगी और कभी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी। और यहाँ पे दूसरा घर आपकी दौलत और इनकम से भी रिलेटेड है, तो दूसरे घर में रुपये पैसे और आमदन के हवाले से ये ज़राए तो बनाएगा, मगर यहाँ पे आपके अखराजात भी बहुत ज़्यादा कराएगा। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपये है तो हो सकता है ये 1.25 लाख रुपये आपसे खर्च करवा दे, 25,000 रुपये के आप मकरूज हो जाए, इस तरह की यहाँ पे पोजीशन रख सकता है। दूसरे घर हालत रूज में है, खाने पीने के शौकीन होंगे आप, अच्छी जगह गैदरिंग में आप खाने खाएंगे, अच्छी जगह आउटलिंग करेंगे और अच्छे से अच्छा खाना खा सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि दूसरे घर में। और दूसरे घर में ज़ुहल मौजूद होने से आपकी जो गुफ्तगू है वो दूसरों के लिए बड़ी प्लस पॉइंट साबित होगी। मसलन ये कि आप दूसरों को कायल कर सकते हैं, आप दूसरे अफराद आपकी बात मान लेंगे, क्योंकि ज़ुहल आराम सुस्त सियारा माना जाता है और आराम से चलने वाला ये सितारा। तो यहाँ पे आपने अगर अपनी बात मनवानी है तो आप यहाँ पे बिल्कुल धीमे हो जाए, तो आपकी इस आवाज़ में इतना जादू हो जाएगा कि अगला बंदा आपकी बात मानने पे मजबूर हो जाएगा। क्योंकि ज़ुहल का काम नहीं है तलख होना, लड़ना, झगड़ना, यहाँ पे आपकी ये काम बिगाड़ेगा अगर ऐसी पोजीशन रखेंगे आप, क्योंकि ज़ुहल सितारे का काम है आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ों को हासिल करना। तो दूसरे घर में ज़ुहल सियारा है, तो यहाँ पे बैठा हुआ ज़ुहल सियारा तीसरे, 7वें और 10वें घर को भी पूरी नज़र से देखेगा। अब जब ज़ुहल बैठा दूसरे घर में है तो तीसरा घर आपका बनता है चौथा, जायचे से चौथा घर तीसरा बनता है, और इसी तरह 7वां घर और 10वें घर को पूरी नज़र से देखेगा। तो जब ये तीसरे घर को पूरी नज़र से देखेगा, जो कि आप वहाँ पे मुश्तरी सियारा भी 22 अप्रैल से आ जाएगा, क्योंकि मुश्तरी साल के आगाज से हालत रूज में तीसरे घर है, 22 अप्रैल से साल के आखिर तक ये चौथे घर में रहेगा। तो ज़ुहल जब मुश्तरी को देखेगा अपनी तीसरी नज़र से चौथे घर में बैठा हुआ, तो यहाँ पे आपके जो चौथा घर आपकी घरेलू सुख का है, आपकी सवारी, आपकी जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी, जितने लेन देन के तकाज़ात हैं वो सारे चौथे घर से मंसूब है। चौथा घर का ताल्लुक आपकी घरेलू अशिया से होता है, आपकी वालदा से रिलेटेड होता है। चौथा घर जायचे में जहाँ पर आप पल भर बड़ा होते हैं, आपके इर्द गिर्द की अशिया का ताल्लुक चौथे घर से, चौथे घर घर की अशिया से है।
تو یہاں پر ذوحل ستارہ چوتھے گھر کو جب دیکھے گا اور مشتری کا چوتھے گھر موجود ہونا، تو والدہ کی طرف سے آپ کی انبن ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ والدہ اور آپ کی بات ایک نہ ہو، آپ کے خیالات، آپ والدہ سے بات کر رہے ہیں تو والدہ آپ کی بات کو ڈس ایگری کرے، نہ مانے. یہاں پہ ایسی پوزیشن بن سکتی ہے. والدہ کی صحت کا یہاں پر بہت زیادہ خیال رکھیں اور میڈیکل چیک اپ ان کا لازمی ٹائم سے کرواتے رہیں، کیونکہ مشتری چوتھے گھر میں ہے. مشتری بھی والدہ کی طرف سے پریشانی لا سکتا ہے، گھریلو زندگی میں پریشانی لا سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ گھر کی پریشانیوں میں رہے، یہاں پہ گھریلو پریشانیاں، کیونکہ چوتھے گھر کا تعلق آپ کی گھریلو زندگی کے سکھ دکھ سے ہوتا ہے. تو یہاں پر والدہ کا بھی خیال رکھیں، اور گھریلو اگر کوئی دکھ آ رہے ہیں گھر میں، کوئی بے سکونی پیدا ہو رہی ہے، تو بالکل صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. کیونکہ یہاں پہ آپ ہو سکے تو پھر جمعرات والے دن یلو کلر کی اشیاء کا صدقہ دیں، کیونکہ مشتری سیارے کا تعلق زرد رنگ سے ہے. تو مشتری چوتھے گھر میں ہے، تو چوتھے گھر کی منصوبات کے حوالے سے یہاں پر مشتری کی جو غلط پلیس ہے وہ آپ کی ٹینشنز کم کر سکتی ہے. اس کے بعد ذوحل ستارہ جو ہے آپ کے 8ویں گھر کو دیکھے گا، بیٹھا دوسرے گھر میں، سسرال کی طرف سے کوئی پریشانی لا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ادرس کی سیونگز اگر آپ کو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کو کامیابی دلوا سکتا ہے. اور اس کے بعد یہ 10ویں نظر سے 11ویں گھر کو دیکھے گا، تو یہاں پہ بڑے بھائی کا سکھ، اور اس کے علاوہ 11واں گھر آپ کی وابستہ امیدوں کا ہوتا ہے. 11واں گھر آپ کی ہائر اتھارٹی، اچھی پوسٹ پہ بیٹھنا، نفع کا گھر ہوتا ہے. تو یہ دوسرے گھر میں بیٹھا ہوا روپے پیسے آمدن کے ذرائع بھی بنائے گا، روپیہ پیسہ جوڑے گا بھی، بڑے بھائی کا سکھ بھی ملے گا، اور ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ کی وابستہ امیدیں بھی پوری کرے گا. لیکن آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ذوحل 17 جون سے 3 نومبر تک ریورس الٹا چلے گا. تو جب بھی کوئی بھی ستارہ الٹا چلے گا، وہ جس گھر میں بھی موجود ہوگا اس گھر کی منصوبات کو کمزور کر دے گا. یعنی کہ یہاں پہ آپ کی شخصیت، پہلے گھر کا بھی ستارہ الٹا ہو گیا اور دوسرے گھر کا بھی ستارہ الٹا ہو گیا. یہاں پہ آپ کی بہت زیادہ فضول خرچی ہو سکتی ہے. یہاں پر آپ نے بالکل بھی کسی پہ ٹرسٹ کر کے کسی کو ادھار پیسے بھی نہیں دینے، یا اپنا کوئی نیا بزنس یا کوئی آپ نیا پروجیکٹ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر وہ بہت ضروری ہے تو اس کے تمام قانونی تقاضات پورے کریں، کیونکہ یہاں پہ آپ کے ساتھ دھوکہ چیٹ ہو سکتی ہے. تو ان ایام میں آپ نے احتیاط برتنی ہے. اور اگر آپ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ پر کوئی بلیم بھی لگائے، تو آپ نے ان ایام میں احتیاط برتنی ہے، کیونکہ شخصیت کا مالک سے آ رہا ہے، کام یہاں پہ رک جائیں گے، روپیہ پیسہ آنا رک سکتا ہے یہاں پہ. تو ان ایام میں آپ ہفتے والے دن کالے رنگ کی اشیاء کا لازمی صدقہ دیں. اس کے بعد ذائقے میں دیکھا جائے تو آپ کے تیسرے اور 12ویں گھر کا مالک سیارہ مشتری ہے. تو تیسرا گھر اس کا مالک سیارہ مشتری ہے، تو مشتری سال کے آغاز سے تو حالت عروج میں تیسرے گھر، یعنی کہ تیسرا گھر آپ کے چھوٹے بہن بھائی، عزیز دوست، رشتہ دار، آپ کے فرینڈس، آپ کی تیسرا گھر آپ کی ہمت، آپ کی بہادری ہے. یعنی کہ اس ٹائم آپ بہت ہمت سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ آپ کو خود انرجی مل رہی ہے کہ آپ اگر کوئی کام نہیں بھی ہو رہا، اگر آپ اس میں ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں، تو مشتری حالت عروج میں مضبوط ہونے کے سبب آپ کی ہمت بڑھ رہی ہے. یہاں پہ کوئی نہ کوئی دوست، عزیز، رشتہ دار آپ کو یہاں پر یعنی کہ سہارا بھی دے رہا ہے، آپ کو یہاں پہ آپ کا ساتھ بھی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ہمت بڑھ رہی ہے. تیسرا گھر آپ کا شارٹ ٹریول ڈسٹینس ہے. تیسرا گھر آپ کی میڈیا ہے، آپ کی مینجمنٹ، آپ کی مارکیٹنگ، آپ کی کمیونیکیشن، آپ کی ہینڈ سکلز، جتنے بھی ہاتھ سے کام کرنے والے افراد ہیں ان کا تعلق ذائقے میں تیسرے گھر سے ہوتا ہے. تو تیسرے گھر کی منصوبات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت اچھی پوزیشن ہے. سال کے آغاز سے 21 اپریل تک بہن بھائیوں کی سپورٹ، دوستوں کی سپورٹ، ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات، شارٹ ٹریول پہ جانا. اس کے علاوہ میڈیا سے جتنے بھی افراد منسوب ہیں بہت جدی والے، ان کے لیے یہاں پہ اچھے ذرائع بن سکتے ہیں، اچھی پروموشن ہو سکتی ہے یہاں پہ. اور اگر اس کے علاوہ آپ کی یہاں پر میٹنگز اور اس کے علاوہ کمیونیکیشن، مارکیٹنگ، ان شعبوں میں جو بھی افراد منسوب ہیں ان کے لیے یہاں پہ ترقی ممکن ہو سکتی ہے. اس کے بعد مشتری سیارہ اگر دیکھا جائے تو 22 اپریل سے چوتھے گھر میں آ جائے گا. یہ دو بڑے سیارگان ہیں. ذوحل کو ہم نے ڈسکس کیا، مشتری کو مختصر سے ڈسکس کرتے ہیں. مشتری چوتھے گھر میں آ جائے گا 22 اپریل سے، سال کے آخر تک یہ چوتھے گھر میں رہے گا. مشتری کا کام ہے بڑھوتی دینا، مشتری کا کام ہے بڑھانا. مشتری دیکھا جائے تو ایک لکی سیارہ مانا جاتا ہے اگر اچھا پڑا ہو، لیکن چوتھے گھر میں مشتری اچھا پھل نہیں دیتا، لیکن اپنے دوست سیارے کے گھر موجود ہے، یہاں پہ یہ فیملی پرابلمس کریٹ کر سکتا ہے. کئی افراد یہاں پہ اپنا گھر بیچنے کا بھی سوچ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنی سواری بدلنے کا بھی سوچ سکتے ہیں. گھریلو پریشانیاں، گھریلو جو چوتھا گھر ہے گھریلو سکھ دکھ سے ہے، تو یہاں پہ یہ ایسے ذرائع بن سکتے ہیں. تو آپ نے یہاں پر احتیاط برتنی ہے، اور چوتھے گھر کی منصوبات سے بالکل بھی نہیں گھبرانا آپ نے یہاں پہ.
क्योंकि येलो रंग की अशिया का जुमेरात वाले दिन सदका दिया करें, बाकायदगी से दें। अगर कोई जुमेरात मिस भी हो गई है तो अगली जुमेरात आप सदका दे दें, क्योंकि मुश्तरी अपने घर में बैठा हुआ 5वीं और 7वीं और 9वीं नज़र से भी अगले घरों को भी देखेगा। मुश्तरी खुद अच्छा नहीं बैठा तो 5वीं 7वीं और 9वीं नज़र से भी जो जिन घरों को देखेगा वहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो 5वीं नज़र से ये आपके 8वें घर को देखेगा। 8वां घर आपका ससुराल का है, ससुराल की तरफ से यहाँ पे टेंशन आ सकती है, कोई अनबन बन सकती है। अगर आप अदर्स की सेविंग से कोई काम कर रहे हैं उस पर परेशानी आ सकती है। आपके साथ यहाँ पे कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा मुमकिन हो सकता है, क्योंकि 8वां घर आपके हादसात का होता है। उसके बाद 7वीं नज़र से ये आपके 10वें घर को देखेगा, आपके कारोबार को देखेगा। कारोबार के हवाले से यहाँ पे आपके लिए खुशखबरी आ सकती है। कारोबार अगर आप कर रहे हैं तो आप एक से ज़ायद बिजनेस का सोचेंगे यहाँ पे, उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि 10वें घर में मुश्तरी अच्छे रिजल्ट देता है। हायर अथॉरिटी से आपके अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं, आला पोस्ट पे आप फाइज हो सकते हैं। अगर आप कोई एग्जाम्स दे रहे हैं किसी आला ओहदे के लिए, आला सीट के लिए, उसमें आपकी कामयाबी मुमकिन हो सकती है। इसके बाद मुश्तरी जो है 9वीं नज़र से 12वें घर को भी देखेगा, हालांकि ये इसका अपना ज़ाती घर है। यहाँ पर भी ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर आमदन कम और अखराजात ज़्यादा मुमकिन हो सकते हैं। अच्छे बुरे ख्वाब आ सकते हैं आपको, यहाँ पर हो सकता है आप किसी वहम का शिकार हो जाए, तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती हैं। और सदका आपको मैंने बता दिया, वो आप बाकायदगी से जुमेरात वाले दिन दिया करें। इसके बाद जायचे में अगर देखा जाए तो आपके 5वें और 10वें घर का मालिक सियारा ज़ोहरा है। ज़ोहरा सियारा वैसे भी प्यार और मोहब्बत वाला सियारा माना जाता है, खुशकिस्मत और दौलत वाला सियारा माना जाता है। तो ज़ोहरा सियारा आपके 5वें घर का मालिक सियारा। 5वां घर आपका इल्म और हुनर, आपकी तालीम, आपकी एजुकेशन, आपका लव अफेयर, आपका जितनी भी शोबिस की दुनिया, हंसी खुशी मजाक, इंजॉयमेंट, मेहमान नवाजी, तफरीहात, शोबिस में चाहे आप ड्रामा की दुनिया में से मंसूब है, चाहे फिल्मी दुनिया से मंसूब है, इन तमाम का ताल्लुक 5वें घर से मंसूब है। 5वां घर आपकी औलाद से भी रिलेटेड है, आपके अनएक्सपेक्टेड गेन से, और इसके अलावा आपका स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूट से भी रिलेटेड है। और 10वां घर आपके वालिद, आपके कारोबार, आपकी हाई अथॉरिटी, आपकी इज़्ज़त व शरफ से मंसूब है। 10वां घर आपकी इज़्ज़त व शरफ है। देखें, 10वें घर का मालिक अगर अच्छा ना पड़ा हो तो आप पर नाजायज़ तोहमत लग सकती है, नाजायज़ इल्ज़ामात लग सकते हैं, कारोबार में मंदी आ सकती है। लेकिन अगर यही 10वें घर का सितारा अच्छा पड़ा हो पिदाई जायचे में, तो ऑल ओवर लाइफ आपको, आपकी शख्सियत को आप पर अरूज ही रहेगा। कारोबारी हवाले से भी आपको अरूज रहेगा। आप किसी अच्छी सीट पे बैठ सकते हैं, CEO लेवल पे बैठ सकते हैं, एक जज बन सकते हैं, एक सरकारी ओहदे पे आप फाइज हो सकते हैं, क्योंकि 10वें घर का ताल्लुक सरकार से भी होता है। तो ज़ोहरा सियारा का मौजूदा याम में 2023 में देखा जाए तो ये 2 मई से 29 मई और उसके बाद 7 जुलाई से 22 जुलाई, इन अयाम में ये नाकिस होगा। बाकी आल ओवर बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा। तो 5वें और 10वें घर की जो मनसूबात बताई हैं आपको, उस हवाले से ये प्लस पॉइंट देगा। औलाद के हवाले से अच्छी खबर मिल सकती है आपको, इश्क मोहब्बत में अच्छी, यहाँ पर अच्छे साथ बन सकते हैं, कोई लव मैरिज हो सकती है यहाँ पे आपकी, क्योंकि ज़ोहरे का भी ताल्लुक मोहब्बत से, और ऊपर से उसको 5वां घर मिल गया है। मेहमान नवाजी, दोस्तों के साथ तफरीहात, इंजॉयमेंट, और उसके अलावा प्राइज बॉन्ड लॉटरी के हवाले से ये भी साल बहुत अच्छा साल साबित हो सकता है। लेकिन ज़ोहल जब रिवर्स होगा, उल्टा चलेगा, उन याम में आपने प्राइज बॉन्ड लॉटरी के हवाले से रिस्क नहीं देना। आप वहाँ पर फजूल खर्ची हो सकती है, खाम का नुकसान हो सकता है आपका वहाँ पर। इसके बाद जायचे में देखा जाए तो आपके 6ठे और 9वें घर का मालिक सियारा तारत सियारे से मंसूब है। तो 6ठा घर आपकी मुलाजमत, आपकी नौकरी, आपका कर्जा, आपकी उसके बाद दुश्मनों का होता है 6ठा घर। 6ठा घर आपके स्मॉल पेट्स, एनिमल से रिलेटेड है। 6ठा घर आपके खौफ व हरार, दुश्मनी, कोर्ट लिटिगेशन, इन तमाम चीज़ों से मंसूब होता है। सेहत का ताल्लुक भी जायचे में 6ठे घर से होता है। और इस तरह खाना 9वां घर है। 9वें घर का ताल्लुक आपकी खाना किस्मत से है, आपके बैरून मुल्क सफ़र से है। तालीमी बिना पर भी आप बैरून मुल्क सफ़र को 9वें घर से मनसूब कर सकते हैं। इसके अलावा 9वां घर आपकी किस्मत है, हायर डिप्लोमा, मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत, इन तमाम चीज़ों से मनसूब है। दीनी किताबों की तरफ तरजीह देना, दीनी इल्म हासिल करना, नेक ख्वाबगाहें, इन तमाम का ताल्लुक, वज़ाइफ का घर भी 9वां घर होता है जायचे में। तो देखा जाए तो इसका मालिक सियारा तारत है। तारत सियारा भी पूरा साल 12 बुर्जों में अपनी गर्दिश मुकम्मल करता है। अब देख लेते हैं कि तारत सितारा कैसा रहेगा आपका। तारत सियारा साल के आगाज़ से लेकर 6 फरवरी तक नाकिस होगा, और उसके बाद ये 31 मार्च से 20 अप्रैल तक और 25 जुलाई से 22 अगस्त तक, इन अयाम में ये नाकिस है। बाकी आल ओवर तारत सियारा अच्छी पोजीशन में रहेगा। अब जिन अयाम में ये नाकिस है, उन अयाम में आपने सेहत के हवाले से एहतियात बरतनी है। बाहर के खाने पीने से परहेज़ करें, और उसके अलावा
इन अयाम में आपने बैरून मुल्क का वीज़ा अप्लाई नहीं करना, नाकामी हो सकती है, कोई अपील में केस जा सकता है। बाकी आल ओवर तारस सियारे की पोजीशन अच्छी रहेगी, तकरीबन सारा साल दुश्मनों पर आप गालिब आ सकते हैं। कोर्ट लिटिगेशन के हवाले से भी अच्छे रिजल्ट रहेंगे आपके, और सेहत में भी बेहतरी रहेगी। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से ये साल जो है ना एक यानी कि 50-50 यानी कि साबित हो सकता है, क्योंकि ना तो कोई ज़ुहल सियारे की नज़र पड़ रही है आपके 9वें घर पे, ना मुश्तरी की नज़र पड़ रही है। अलबत्ता तारस सियारा खुद ही 12 बुर्जों में गर्दिश मुकम्मल करेगा, मगर ये है कि ज़ुहल और मुश्तरी दो बड़े सियारगान का अच्छे घर, अच्छी हालत में, अच्छी पोजीशन में मौजूद होना बैरून मुल्क में आपके जाने के चांस यहाँ पर 75% बना सकता है। उसके अलावा मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत मुमकिन हो सकती है, नेक ख्वाबें आ सकती हैं आपको यहाँ पर। दीनी तालीम के हवाले से भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि तारत का ताल्लुक भी तालीम से रिलेटेड है। तारत सियारा तालीम से मंसूब है, अच्छी तरह चीज़ों को समझ बूझ कर हासिल करना और अगलों को डिलीवर करना, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक तारत सियारे से है। तो 9वें घर का भी ताल्लुक आला तालीम से है, हाई डिप्लोमे से है। तो ऐसे अफराद हाई डिप्लोमे से भी हासिल करते हैं, आला तालीम भी हासिल करते हैं, और ऐसे लोग वज़ाइफ में भी कामयाब होते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए जायचे में आपका 11वां और चौथे घर का मालिक सियारा मरीख है। तो मरीख सियारा साल के आगाज़ में 5वें घर मौजूद रहेगा, और उसके बाद अगर ये नाक़ुस होगा, हम उसको देख लें 30 जून से 16 अगस्त। बाकी आल ओवर मरीख सियारा अच्छी पोजीशन में होगा, कुछ अयाम में ये नाक़िस है। तो चौथा घर जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ, आपके घरेलू सुख दुख से है, और आपकी प्रॉपर्टी, जायदाद, फार्म हाउस, आपकी सवारी, वालदा से रिलेटेड है। तो और 11वां घर आपके वबस्ता उम्मीदों का, आपके बड़े भाई का है, आपकी हायर अथॉरिटी का, आपकी ऐशो इशरत से है, और उसके अलावा प्रॉफिट जो है वो सेव करके रखना, इस चीज़ का भी ताल्लुक जायचे में 11वें घर से है। 11वें घर का ताल्लुक आपकी जो इलेक्शन में जो लोग हजूम इकट्ठा करते हैं, रैली मुनक्कद करते हैं, उन चीज़ों से भी मंसूब होता है। एडवर्टाइजमेंट है आपकी, हायर अथॉरिटी, बिजनेस ग्रुप, NGO अगर आप चला रहे हैं, उसका ताल्लुक भी 11वें घर से है। तो मरीख है जज्बाती सियारा माना जाता है। अब कुछ भी हो जाए, मरीख नहीं सोचता अच्छा होना है कि बुरा होना है, ये चीज़ों को हासिल करना जानता है, यानी कि आपकी फोर्सफुली अट्रैक्शन रहती है। मरीख आपकी डिज़ायर है, आपका चीज़ों को अचीव करना है, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक मरीख से होता है। तो आपके जायचे में चौथे घर से मंसूब है और 11वें घर से मंसूब है, और साल के आगाज़ में ये 5वें घर में होगा। इश्क मोहब्बत के हवाले से कोई लड़ाई झगड़ा मुमकिन हो सकता है यहाँ पर, और उसके अलावा औलाद जो उनकी है नाफरमानी की तरफ जा सकती है। तो बिल्कुल भी नहीं आपने यहाँ पे घबराना, डांट टपट का मुजाहरा नहीं करना आपने, और प्यार मोहब्बत और शफकत भरा हाथ ही रखना है आपने अपनी औलाद पर, और जज्बाती नहीं होना कि प्राइस बॉन्ड लॉटरी के हवाले से नुकसान हो सकता है यहाँ पर आपका। उसके बाद ये अच्छी पोजीशन में रहेगा तकरीबन सारा साल, और 9वें घर में जब ये जाएगा बुर्ज सुंबला में 17 अगस्त से 2 अक्टूबर। अब देखिए यहाँ पे ये बैरून मुल्क का घर है 9वां, तो यहाँ पर ये खुद जज्बाती हो जाएगा। आपने यहाँ पे जज्बाती फैसला नहीं करना, बल्कि सोच समझ का मुजाहरा करना है, क्योंकि ज़ुहल आपके दूसरे घर है, आपके हिस्टोरिकल गेन के घर में। आप बहुत समझदारी का यहाँ पर मुजाहरा करें कि आपने जज्बाती नहीं होना कि आपने बाहर जाने की यहाँ पे रिट लगा लेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उसमें आप नुकसान उठा सकते हैं, क्योंकि 9वें घर का मालिक जो है उस पर किसी की नज़र नहीं पा रही। 75% चांस है यहाँ पे आपके बाहर जाने के, अच्छे ज़राए मुमकिन हो सकते हैं, मगर मरीख का यहाँ पे 9वें घर में आना फोर्सफुली आपको यहाँ पर ये आपको जोर लगा सकता है, आप यहाँ पर जज्बाती हो सकते हैं। तो इस तरह के मामला में आपने एहतियात बरतनी है। और एक और बात अगर हम देखें तो राहु जो है साल के आगाज़ से तकरीबन 30 अक्टूबर तक आपके चौथे घर में रहेगा, और उसके बाद केतु 10वें घर में रहेगा 30 अक्टूबर तक साल के बाद। तो राहु का जो ताल्लुक होता है ना, राहु का ये साया है, साया सियारा माना जाता है, साए की तरह रहते हैं आप इस घर में रहते हैं। तो राहु चौथे घर में है ना, तो चौथे घर के हवाले से ये आपको फोर्स करेगा कि आप चौथे घर की मंसूबात के हवाले से, क्योंकि आपको झूठ बुलवाता है चौथे घर के मंसूबात के हवाले से, आप यहाँ पर किसी से झूठ भी बोल सकते हैं। इसी तरह केतु 10वें घर में बैठा हुआ यहाँ पर कारोबार में मंदी ला सकता है, क्योंकि केतु जिस घर में भी मौजूद होगा ना, जहाँ पर भी केतु साया होगा वहाँ पे ये तकरीबन खामोश हो जाता है, उजाड़ भी पैदा कर सकता है समटाइम। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म कर देगा सब कुछ, लेकिन ये खामोश तबीयत से ताल्लुक़ होता है केतु। केतु जिस घर में भी बैठेगा उस घर की मंसूबात से
آپ پیچھے ہٹیں گے، مت نہیں سوچیں گے آپ. تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ آپ یہاں پر بلیک کلر کی اشیاء کا ہفتے والے دن لازمی صدقہ دیں. تو ناظرین، آج ہم نے برج جدید کیپریکارن کو ڈسکس کیا 2023 کے حوالے سے. تو پتھر کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ آپ دائچے میں پہلے گھر کا جو تعلق ہے سیارہ زحل سے ہے، نیلم پتھر. 5واں گھر سیارہ زہرہ، اوپل پتھر. اور 9واں گھر سیارہ عطارد، پنا پتھر آپ پہن سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، پتھر آپ نے اس صورت میں پہننا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان میں سے کوئی سیارہ آپ کا ابتدائی دائچے میں ریورس الٹا تو نہیں چل رہا تھا. اگر کوئی سیارہ الٹا چل رہا تھا تو پھر آپ نے وہ پتھر نہیں پہننا. تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور اپنی قیمتی رائے سے مجھے کمنٹس باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اور اگر کسی میرے بھائی بہن دوست کو اپنا ابتدائی دائچہ نہیں پتہ چل رہا کہ کیسے نکالنا ہے، تو آپ میرا نیچے اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں کہ میری یہ تاریخ پیدائش ہے اور اس ٹائم میں پیدا ہوں. AM PM لازمی لکھیے، تو میں آپ کو فری آپ کی ذائچہ بتا دوں گا کہ یہ آپ کا ذائچہ، اور آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. ناظرین، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.